हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस एंड यूपीएससी 2026 की तैयारी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर इन द स्ट्रैटेजी बिल्डिंग फेज, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। बहुत सारे एस्पिरेंट्स 3-3, 4-4, 5-5 साल एग्जाम के साइकिल्स में फंस जाते हैं। वो कुछ गलतियां करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से और उनकी बुक्स कौन सी और कहां से तैयारी की शुरुआत करनी है। सो हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में इन दिस सिंगल वीडियो। एज यू कैन सी, द वीडियो इज ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड बुक्स फॉर यूपीएससी 2026 एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट 10 to 15 years वेटेज। इन सब्जेक्ट्स को अगर आप मास्टर कर लोगे तो एक बड़ा हिस्सा आपकी प्रिपरेशन का पूरा हो जाएगा। एंड अगेन repeating what I am going to say for many more times in this video, कुछ ऐसी गलतियां जो करके आप अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन को डिस्ट्रॉय कर लोगे, हमेशा हमेशा के लिए खराब कर लोगे। सो वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन सच इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ सी, यूपीएससी की प्रिपरेशन आज के जमाने में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि देयर इज दिस ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, यूट्यूब वीडियोज, टेलीग्राम चैनल्स। सो ऑफन एक बच्चा क्या करता है, वो बहुत सारी किताबें इकट्ठी करनी स्टार्ट कर देता है। अभी पता नहीं है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, वेटेज एनालिसिस नहीं किया, सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट से कितनी ज्यादा वेटेज पूछी जा रही है, कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर लगना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कम लगना चाहिए, उस सब्जेक्ट में टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पता। बस रैंडम किसी ने बताया ये एक किताब पढ़ लो और वहां से तैयारी की शुरुआत हुई। नाउ रिसेंटली आई मेट अ स्टूडेंट जो 6 साल से प्रिपरेशन में है, द एज इज 31, शायद लास्ट अटेम्प्ट बच गया अब यूपीएससी का। और जब ऐसे बच्चे मिलते हैं जो मोस्टली आते हैं मेंटरशिप के लिए, बिकॉज बहुत साल, बहुत पैसे बर्बाद करने के बाद, बहुत एफर्ट बर्बाद करने के बाद, दे नाउ सिट विद अ मेंटर। अब वो जानना चाहते हैं कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा। इन द हाइंडसाइट पहले भी कर सकते थे। सो उस स्टूडेंट को मैंने ये बोला कि इंटरनेट पे जो आपने मदद यूट्यूब वीडियो से, टेलीग्राम चैनल से और रैंडम वेबसाइट से ली, उसमें जिस सीडी से शुरुआत हुई वो सीडी गलत हो गई। उस बच्चे ने क्या देखा कि कोई एक किताब पढ़ी जाती है जी, XYZ उसका ऑथर है, तो वहां से तैयारी स्टार्ट कर दी। अब मेहनत करनी स्टार्ट करनी है, जल्दबाजी है, प्लान नहीं है, बुक लिस्ट नहीं है, अगेन एग्जाम को ही नहीं समझा है, तो ऑब्वियसली तैयारी खराब हो जाएगी। तो अब उस बच्चे की इतनी स्कैटर्ड तैयारी है। इफ यू आस्क कि इकोनॉमी कहां से पढ़ी है, तो रैंडम 3-4 नोट्स जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जोड़ तोड़ करके इधर उधर इंटरनेट से ढूंढे हुए हैं। एंड देन यू गो टू हिस्ट्री, कुछ सब्जेक्ट्स तो टच ही नहीं हुए। एथिक्स जो पूरा का पूरा 250 नंबर का पेपर है यूपीएससी में, वो टच ही नहीं हुआ। राइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि करना क्या है। इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, 50% ऑफ योर प्रिपरेशन इज ऑलरेडी डन, बिकॉज आपने सही किताबें चुन ली। और यही तो है, अगर आप सोच के देखो कि आप रैंडम किताबों के ऊपर ट्रस्ट करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हो, या फिर अगर आप पिछले 10 साल के हजारों टॉपर्स को सुनोगे, 95% बच्चे जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करनी चाहिए। राइट, सो लॉजिक सेज वही करनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। 10 किताबें पढ़ने से बेटर दे आर रीडिंग 1 book for 10 times, and obviously this is the best strategy, isn't it? So if you are getting this logic, अगर आपको लग रहा है इस बात में कोई सेंस है, मेक श्योर यू गिव अ थम्स अप अंडर दिस वीडियो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। बिकॉज अगर यूपीएससी 2026, 27, 28, 29, 30 जो भी आप हो, जब भी आपका अटेम्प्ट बनता है, इफ यू वांट टू डू द राइट प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन, इस चैनल पे यू विल फाइंड मल्टीपल स्ट्रैटेजी वीडियोस अबाउट बुक लिस्ट, अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या करना होता है, उसमें ट्रिकी चीज क्या है, करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, किस सब्जेक्ट की एक्यूरेसी बहुत कम है, नेगेटिव मार्किंग होगी ही होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल डायरेक्शन में रखेंगी। आप मार्केट के शोर में किसी के पीछे लग के अपनी तैयारी खराब नहीं करोगे, अपना 1 महीना 1 साल खराब नहीं करोगे। राइट, सो मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन,
ना सी सही किताबें आपने चुन ली तो 50% तो आपकी तैयारी होगी, आप गलत रास्ते एफर्ट नहीं डालोगे। नाउ द प्रॉब्लम एज आई टोल्ड यू कि बहुत ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कोई भी कैमरा पकड़ के स्टार्ट कर सकता है अपनी बात कहना, एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी कैन डू दैट। नाउ व्हाट इज द प्रूफ, हाउ डू यू नो कि आपको सही कौन बता रहा है? नंबर वन, एक तो देखो टॉपर्स, राइट? डू यू फाइंड टॉपर्स ऑन दैट चैनल, या फिर रैंडम? अब क्या होता है, रैंडम बने हुए हैं यूपीएससी ज्ञान गुरु, यूपीएससी गुरु जी, ऐसे कुछ भी इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वहां पे भी बच्चे अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, विच इज सच अ डेंजरस थिंग, लीथल थिंग, जानलेवा। नंबर टू, टॉपर्स खुद यही स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको, एंड दैट इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड। नाउ यू आर सपोज्ड टू स्टिक टू लिमिटेड। ये सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, उनको लगता है कि अच्छे बच्चे को क्या लगता है, दो चीजें हैं कि एक तो जब तक मैं पेन और पेपर लेके नोट्स नहीं बनाऊंगा, जरूरत है या नहीं है, तब तक मैं तैयारी नहीं कर रहा, नंबर वन। नंबर टू, किसी ने बता दी ये किताब, उसको लगता है कि मैं एक मेहनती बच्चा हूं तो किताब ले लेता हूं, पढ़नी है या नहीं है। क्या आपने जिस सब्जेक्ट की एक बुक खरीदी उसको मास्टर कर लिया? ये सवाल अपने आप से पूछना है। मास्टर करने का मतलब होता है कम से कम 5 रीडिंग, उसके बाद आप कोई और एडिशनल सोर्स की ओर चलोगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। सो स्टिक टू लिमिटेड एंड द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड बन गया मार्केट का, जो 90 आउट ऑफ 100 टॉपर्स कह रहे हैं आपको वो करना है, जो 10 आउट ऑफ 100 कह रहे हैं आपको वो नहीं करना, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे कोई भी चीज हो। अब देखो आपको एग्जांपल देता हूं, बेस्ट बुक कौन सी है इंडियन पॉलिटी की? लक्ष्मीकांत। आपको इंस्टीट्यूट कौन, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको क्या दे देंगे? अपनी कोई किताब। टॉपर्स तो उसका नाम नहीं ले रहे। टॉपर्स आर नॉट सेइंग दिस आईएएस, दैट यूपीएससी, दिस इंस्टीट्यूट, इसकी मैंने किताब पढ़ी थी। दे आर ऑल सेइंग लक्ष्मीकांत। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दे आर ऑल सेइंग स्पेक्ट्रम। सो ये स्टैंडर्ड बुक, इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है। तो आप रैंडम इंस्टीट्यूट्स की भी बुक्स फॉलो कर रहे हो, दैट माइट नॉट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, अगर आप कोचिंग में हो एंड नाउ यू आर लिस्टिंग, तो मे बी यू नीड टू कंपेयर बोथ द बुक्स। क्यों सारे के सारे टॉपर्स कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, जिनकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। नाउ बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ सी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके ज्ञान के चक्षु खोलेगा। एक सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताएगा कि जो आप पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, क्या आप सही बुक पढ़ रहे हो। एंड देन फाइनली लास्ट स्टेज आती है टेस्ट सीरीज की। अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो यूपीएससी 2026 के लिए, समय बहुत कम है, 27 के लिए भी समय कम ही है, तो हमें क्या करना है, राइट? सो लेट्स जंप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस क्लास। आपको ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और बुक लिस्ट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी विद द सेम नेम, जैसा आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में नाम मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड बुक्स फॉर यूपीएससी 2026, एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो एंड अपने पास रखो, राइट? तो ये है पॉलिटी, जो मेंस के जीएस पेपर 2 में आता है। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, तीनों की हम बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी, जीएस पेपर 1, ये सारे जो पेपर्स हैं, दीज आर मेंस, राइट? बिकॉज आप मेंस को फोकस में रखते हुए तैयारी करते हो, प्रीलिम्स को फोकस में रखते हुए तैयारी की शुरुआत कभी नहीं की जाती। दिस इज अनदर मिस्टेक दैट मेनी एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू मेक, राइट? देन इकोनॉमी, जीएस पेपर 3, एनवायरमेंट, जीएस पेपर 3, साइंस एंड टेक, जीएस पेपर 3, बहुत ही करंट ओरिएंटेड हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स, राइट? इवन दिस। लेकिन वो करंट अफेयर्स को समझने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आपको बेसिक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। और वो आप कौन सी पढ़ोगे? जो बेस्ट बुक है। इंस्टीट्यूट की किताबें नहीं पढ़ने लग जानी। इंस्टीट्यूट्स की किताबें तब काम आती हैं जब आपको कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल ना मिले मार्केट में। जिन सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक है एंड दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड प्रूवन एंड स्टैम्प्ड, जिसके ऊपर मोहर लगा दी टॉपर ने कि ये ही पढ़ के हमारा पेपर क्लियर हुआ है, तो आपको वही पढ़ना चाहिए। आपको इंस्टीट्यूट की वो मार्केटिंग पर्पसेस से बनी हुई बुक्स तब नहीं चाहिए जब स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है। जहां पर नहीं है, फिर आपको स्कैटर्ड तैयारी से बचने के लिए इधर उधर से आप नोट्स इकट्ठे करो, सलाह इकट्ठी करो। इससे बेटर है आपको कोई बुकलेट मिल जाए इंस्टीट्यूट की, तब आपको काम देगी,
राइट। देन फाइनली एथिक्स, जो पूरा मैंने आपको बताया सबसे इग्नोर्ड पेपर है और 250 नंबर का सिर्फ एक लौता सब्जेक्ट अगर यूपीएससी में पूछा जाता है तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ही है, विच इज अ जीएस पेपर 4 इन मेंस, राइट। करंट अफेयर्स सभी पेपर्स में काम आते हैं, वो कैसे तैयार करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहां से एक एक करके। इंडियन पॉलिटी जीएस पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, आपको इस किताब को मास्टर कर लेना, मास्टर कर लेना। अभी आर स्टूडेंट आरुषि who also got the highest marks in UPSC interview in the country, she came for interaction with you people अभी 10-15 दिन पहले जब यूपीएससी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। शी इज गेटिंग आईपीएस मोस्ट लाइकली, so we can say आरुषि आईपीएस। तो उन्होंने क्या बताया, लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़ ली है। शी सेड कि उसकी धज्जियां उड़ी हुई है किताब की, मेरे को नहीं खरीदने की सोच रही हूं मैं। दैट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन दैट यू पीपल आर सपोज टू डू व्हेन इट कम्स टू सच स्टैंडर्ड बुक्स। तो इंडियन पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत की, इस किताब को आपको मास्टर करना इज व्हाट यू आर सपोज टू मास्टर। अगर आपको एनसीईआरटी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, राइट। हमने जो अभी रिसेंटली टॉपर्स की स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करते हुए सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखा है। आप जितना पढ़ो उसको बार बार पढ़ पाओ, उसको मास्टर कर पाओ, उतने में से कुछ पूछ लिया जाए वो गलत ना हो। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो ये हो गई आपकी एनसीईआरटी जी, क्लास 11th एंड करंट अफेयर्स तो हमें पढ़नी है, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही बात है। मान के चलो या तो द हिंदू पढ़ लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, या फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है, द हिंदू की क्लासेस हर रोज सुबह 8 बजे यहां पर लगती हैं। एंड अगर आप मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस विच वी आर गोइंग टू पोस्ट, जनवरी की ऑलरेडी अपलोडेड है, फेब मार्च अप्रैल वो आती रहेंगी, वो आप कवर कर लोगे तो इंडियन एक्सप्रेस क्या मल्टीपल अदर सोर्सेस, 4 और सोर्सेस भी आपके कवर हो जाएंगे। सुबह इस क्लास को आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी मनी फॉर दिस, राइट। देन इंडियन एक्सप्रेस और कुछ और जो सोर्सेज हैं वो मंथली करंट अफेयर में आप देख लोगे, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं, आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया, और जो पीडीएफ मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट की जो आपने प्रिंट करवा के लगा लेनी है वो आपको मिल जाएगी, उसमें भी लक्ष्मीकांत लिखा रहेगा बड़े बड़े अक्षरों में। आगे चलते हैं जी, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। मॉडर्न के 2 हिस्से होते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर एक इन सबसे जुड़ा हुआ आर्ट एंड कल्चर भी होता है, राइट, वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिस्ट्री है। सो आर्ट एंड कल्चर भी हो गया, इसको भी लिख लेते हैं साइड पे। हम यहां पर इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जहां से आपको शुरुआत करनी है, जहां से आपको मेजर पोर्शन, जहां से आप इतना पढ़ लोगे कि आपकी 60-70% तैयारी हो जाएगी, राइट। अभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये हो गई पढ़नी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, लेकिन अगेन वेटेज वाइज हम बात कर रहे हैं तो एंशिएंट टू मिडीवल। तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी। now देखो कभी क्या होगा, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो एक और वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है, उससे 4 सवाल आ जाएंगे प्रीलिम्स में, तो सब लोग कहेंगे कि चलो चलो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के पीछे भाग लो। फिर तमिलनाडु में की एनसीईआरटी है, उससे कुछ सवाल आ जाएंगे तो कहेंगे उसके पीछे भाग लो। आप कितनी बुक्स पढ़ोगे, इतने तो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे। तो हमें ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़ूंगा। और अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहां पे आपको मिलेगी, सो दैट आपको सारी हिस्ट्री की कहानी समझ में आ जाए, तो ओल्ड एनसीईआरटीज, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा एंड मिडीवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा। तो एंशिएंट और मिडीवल के लिए आपको ये फॉलो करना है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का पार्ट हैं तो आपके जो फैक्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके हमने कुछ बुकलेट्स बनाई हुई हैं एंशिएंट और मिडीवल की, ताकि आप ये तो पढ़ो, ये पढ़नी है जी, बिल्कुल पढ़नी है, राइट। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन इतनी स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने इन बहुत पतली पतली सी बुकलेट्स हैं। तो आपने ये 2 सोर्सेस फॉलो करने हैं इफ यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ आवर बैच। देन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम, जैसे लक्ष्मीकांत थी तो ये भी
ताबीज की तरह, जैसे गले में बांधते हैं ना अपने दिल के बहुत करीब। तो एक लक्ष्मीकांत हो गई, सेकंड हो गई है स्पेक्ट्रम बाय राजीव आही, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। और एनसीईआरटी की बात करें, वैसे तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ के जाते हैं और उनका हो जाता है, लेकिन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये 3 पार्ट्स में बुक्स हैं, इनको ज्यादा समय नहीं लगता। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबकी पढ़ लो, चाहे मॉडर्न वाली पढ़ लो, योर विश, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू पीपल हैव एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ हार्ड यू वांट टू वर्क, राइट। लेकिन इससे ज्यादा सोर्सेस नहीं करने हैं हमें हिस्ट्री के। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला पार्ट भी अब स्पेक्ट्रम के अंदर आ गया है। आपको क्या नहीं पढ़ना, ये आपको मैं रेड फ्लैग्स बता रहा हूं। विपिन चंद्रा नहीं पढ़नी जी, जरूरत नहीं है, इतनी मोटी किताब है, इसको उठा के बैठ जाओगे। जब स्पेक्ट्रम नहीं आती थी और फिर जब स्पेक्ट्रम नहीं आई मार्केट के अंदर और वो बहुत पतली थी, तब ये पढ़ी जाती थी। अब भी कुछ बच्चों को ये रेकमेंड कर दी जाती है। साथ में कहते हैं पोस्ट दैट फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन भी पढ़ लो। लो जी, हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करो, हिस्टोरियन बन जाओ फिर, राइट। तो नहीं पढ़नी है ये सब किताबें, नहीं पढ़नी है जो यहां पे नहीं है। वो मान के चलो, आपको कोई बोलेगा डीडी बसु पढ़ लो जी पॉलिटी के लिए, ये पढ़ लिया आपने 2 बार, पढ़ लीजिए। अब क्या पढ़ें, डीडी बसु पढ़ो भाई। इससे कुछ भी पूछ लें आपको रात को 3 बजे आधी रात में उठा के, जवाब दे पाओगे तो पढ़ लो, फिर नुकसान नहीं है। अदरवाइज आप अपनी तैयारी को बर्बाद कर लोगे, राइट। आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज दिस एज मच एज आई कैन पॉसिबली, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट लीड्स टू फेलियर। आगे चलते हैं, ज्योग्राफी। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज ही हैं। Everybody is reading NCERT, that's it, nothing else. GC Leong is a second source. So इसको आपने मास्टर करना। अगर मास्टर करने की बात करें तो पॉलिटी में क्या, लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज, राइट, प्लस जीसी लियोंग। ऑक्सफोर्ड की एटलस आपके पास होनी चाहिए। ओरिएंट ब्लैकस्टोन ले लिए, कोई चक्कर नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑक्सफोर्ड की है तो इट्स गुड। देन करंट अफेयर्स तो फिर करनी ही है, लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट के लिंकेजेस विद ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, राइट, जियोमॉर्फोलॉजी, मिनरल्स, ये सारी चीजें न्यूज़पेपर्स भरे रहते हैं। हिस्ट्री के भी करंट अफेयर्स होते हैं, पॉलिटी के भी होते हैं, ज्योग्राफी के भी होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे 3 महीने में समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, राइट। ऐसे फर्स्ट डे आपको सारा कुछ समझ में आ जाए ये नहीं होगा। अपनी प्रेपरेशन को सिंपल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कॉम्प्लिकेट योर प्रेपरेशन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग बुक लिस्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कियोस में फंस जाओगे, आप क्विट कर दोगे बीच में, राइट। सो ये बहुत सिंप्लीफाइड प्रेपरेशन है आपके लिए। आगे चलते हैं, इकोनॉमी क्या पढ़ना है जी, रमेश सिंह पढ़नी है। इतनी इजी टू रीड बुक है, मुझे पता है काफी लोगों के मन में आया कि इकोनॉमी मेरे को समझ में नहीं आई। डोंट वरी, कोई भी सब्जेक्ट यहां पे जिसकी बात चल रही है वो सब टेक्निकल चीजें जो आपको स्कूल में, कॉलेज में दिक्कत परेशानी देती थी, डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स बनाओ, है ना, वो नहीं करना। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है एंड ये सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट है। इफ यू आर इन माय क्लासेस आपको मास्टर बना देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। योर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ फॉर श्योर। इवन यू आर स्केर्ड ऑफ इकोनॉमी टुडे, रमेश सिंह बस बुक फॉलो करेंगे। एंड जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, नॉट माइक्रो, मैक्रो। देन फिर इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स, ये तो हम करते ही रहेंगे, राइट। वो तो बता ही दिया आपको, 8 बजे सुबह लाइव क्लास, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड मंथली करंट अफेयर्स। इससे आपकी काफी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। प्लस इन क्लासेस में आई विल बी हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू। नोट्स कैसे बनाने हैं, अपनी तैयारी को आगे कैसे लेके जाना है, करंट अफेयर्स की कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करके समझना है कि कैसे करंट अफेयर्स आते हैं। और करंट अफेयर्स जो बहुत डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चीज है, जहां पर अच्छे मार्क्स लेना, एक्यूरेसी लेना इज अ डिफिकल्ट थिंग, उसमें कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हम ग्रेजुअली ये चीज सीखेंगे, बिकॉज ये ग्रेजुअली ही सीखने वाली चीज है। आगे चलते हैं जी, एनवायरमेंट। अब देखो फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ होता है, राइट। यहां से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वाले बच्चे निकलते हैं, ये फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, इनका प्रीलिम्स इकट्ठा रख दिया। तो फॉरेस्ट सर्विस को एनवायरमेंट तो पूछेंगे ना, लगे हाथ इनसे भी पूछ लिया जाता है,
तो एनवायरमेंट बन गया बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और इसके लिए यू कैन फॉलो शंकर IAS, राइट, दिस इज अ गुड स्टैंडर्ड बुक। अभी ये इवॉल्व हो रही है और मार्केट के अंदर 2-3 कंटेस्ट चल रहे हैं, राइट, तो इसीलिए हम एक अपनी बुकलेट देते हैं अगर आप बैच में हो, दैट इज इवन बेटर इफ यू आर ए पार्ट ऑफ द बैच, अदरवाइज यू कैन गेट दिस बुक, राइट। बैच में कुछ स्कैटर्ड चीजों की जो प्रेपरेशन है उसके लिए आपको बुकलेट्स मिलती हैं बुक सेट के अंदर, स्टैंडर्ड बुक्स तो मिलती हैं, सारी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स आपको मिलेंगी और आप उसी को एज अ प्राइमरी सोर्स फॉलो करोगे, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स का कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, उसकी आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी ताकि आप खुद इधर उधर ढूंढते ना फिरो, आपका काम सिर्फ पढ़ना रह जाए, राइट। सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बैच, इसको आप फॉलो कर सकते हो, दिस इज अ डिसेंट सोर्स। लेकिन करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ने, सब कुछ न्यूज़पेपर या मंथली करंट अफेयर मैगजीन में आपको नहीं मिलेगा कभी भी। आपको कैसे डिराइव करना है कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, इंटरलिंकेजेस क्रिएट करके विथ समथिंग विच इज इन द न्यूज, राइट। फिर क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की, इसको सिलेक्टिव पढ़ना है जो चैप्टर्स एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये 3 सोर्स, बिकॉज यहां से थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो यहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, एक्यूरेसी फिर भी अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर एनिमल स्पीसीज से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तैरने वाला ऊंट कौन सा है ना, आपने वो एक स्टैंड अप कॉमिक है उसके एक पूरा का पूरा शो ही इस बात पे यूपीएससी के ऊपर, तो ऐसा हो जाता है, तो एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़े से स्कैटर हो गए सोर्सेस, बट इसका कोई हल नहीं है। आगे चलते हैं जी साइंस एंड टेक के ऊपर। नाउ सी, एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ोगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते नहीं है, एक बेसिक समझ पैदा हो जाए, इसलिए ये बोल दिया जाता है 6 to 10th एनसीईआरटी, अदरवाइज साइंस एंड टेक जो है वो सारा का सारा करंट अफेयर्स है, राइट। ये जो एनसीईआरटी में आपको बेसिक साइंस मिलती है इसको हम बोलते हैं जनरल साइंस, और पिछले 15 सालों से 20 सालों से जनरल साइंस से इक्का दुक्का क्वेश्चन देखे गए हैं, वो भी कभी कभी किसी साल, सारा कुछ साइंस एंड टेक से रिलेटेड पूछा जा रहा है, स्पेस साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्राइवरलेस कार्स। तो आजकल आपके आसपास जो टेक्नोलॉजी की बात चल रही है उसमें से साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स में से आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, और इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या हो गया, न्यूज़पेपर हो गया जी। I hope you are getting this. Now see, if this video is helpful to you, make sure you tell me in the comment section. मुझे पता लगेगा कि कुछ मदद हो रही है, किसी की कोई हेल्प हुई है, एक बच्चे की, 2 बच्चे की, 100 बच्चों की, and we will be encouraged to bring more such content for students who are going to give UPSC 26, 27, जो भी आपका ईयर है, राइट। जो भी आपको बहुत कंफ्यूजन देता है, आपको समझ में नहीं आता कि इंटरनेट पे एक बंदा तो वो बोल रहा है, दूसरा बंदा तो ये बोल रहा है, करना क्या है, तो आप कमेंट में लिख दो कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए, शॉर्ट चाहिए, सो वी आर गोइंग टू गाइड यू, राइट। आगे चलते हैं जी, एथिक्स। मैंने आपको क्या बताया, पूरा का पूरा एक पेपर है, राइट। अब इसके अंदर ना ईमानदारी से मैं आपको एक बात समझाऊं, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ऐसी बात है जिसको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, उसको इकोनॉमी में मेंटर चाहिए, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन चलो बच्चे उसको कर लेते हैं, वहां पर भी बंदा चाहिए कोई आपका हैंड होल्ड करने के लिए। एथिक्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करना। एथिक्स जो है, इंटेग्रिटी, आपका चरित्र, आप कितने ईमानदार हो या एटलीस्ट कितना दिखा पा रहे हो कि आपको ये थॉट प्रोसेस, ये मैच्योर थॉट प्रोसेस डेवलप करना इज समथिंग जिसमें यू नीड सम गाइड। अक्सर ये देखा गया जब बच्चों ने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की है, उनकी प्रिपरेशन स्कैटर्ड हो गई है, कियोटिक हो गई है, एंड ऐसी चीजें तो छूट ही गई हैं। तो अब बुक्स में आपको बता देता हूं, अवधेश सिंह इज वन नाइस बुक, लेक्सिकन है, सुब्बा राव है, मल्टीपल बुक्स आर देयर बिकॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। देन ARC एक रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट, एथिक्स इन गवर्नेंस के ऊपर। देन देखो ये क्या लिखा हो, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एग्जांपल्स। अब इसको यूज कैसे करना है, इस सब्जेक्ट की तैयारी में आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आसपास क्या चल रहा है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए यू नीड क्लासेस फॉर एथिक्स, राइट। दैट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम नहीं, वी
आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी, तो आप ट्राई करके देख लो, 1 महीना 2 महीना, उससे ज्यादा मत करना, आप टाइम ही वेस्ट करोगे। अगर 1 हफ्ता नहीं पढ़ाई हो पा रही तो 1 महीना भी नहीं होगी, 1 साल भी नहीं होगी। इसमें जो आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, यू नीड क्लासेस, एंड अभिनव सर इज गोइंग टू डू दैट इन अ वेरी माइंड ब्लोइंग मैनर, राइट। जिन्होंने एथिक्स की क्लासेस लगाई हैं उनको पता है, राइट। द पॉलिटिकल थिंकर्स, different case studies that you need for ethics. So make sure you make a good strategy, एक वाइज डिसीजन आप अपने लिए लो। आगे चलते हैं जी, सबसे इग्नोर्ड चीजें, ऐसे और सीसैट। नाउ ऐसे इज अ पेपर इन मेंस, सीसैट जो है इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर जिसमें आपको लेने होते हैं 33% मार्क्स। बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं, तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता। अगर आपके 31% आ गए और जनरल स्टडीज पेपर 1 में यू आर गेटिंग वेरी गुड स्कोर, बिकॉज आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर सब बहुत अच्छे से कर लिए थे, तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपने ये क्वालिफाइंग पेपर जो है सीसैट का, इसको क्वालिफाई नहीं किया। फिर ऐसे राइटिंग में आपका स्टेमिना टेस्ट होता है, आप थक जाते हो मेंटली, आप नहीं लिख पाते इतना लंबा लंबा, आपका फ्लो टूट जाता है, एक्सप्रेशन नहीं है, यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग वैरायटी ऑफ आइडियाज टू द एसे। सो यू नीड प्रैक्टिस एंड यू नीड गाइडेंस फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए देयर इज अ प्रो मेंबरशिप बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक फ्राइडे को, हर फ्राइडे एवरी वीक आंसर राइटिंग की क्लास होती है। अदरवाइज फॉर बैच स्टूडेंट्स एंड अदरवाइज ऑन दिस चैनल देयर इज लॉन्च पैड प्रो मेंबरशिप, जिसमें हम डेली एक आंसर डिस्कस करते हैं, बिकॉज आंसर राइटिंग इज द मेन थिंग। इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। आप एमसीक्यू का पेपर नहीं देने जा रहे, एमसीक्यू तो फिल्टर है। प्रीलिम्स में आप टॉप करो या 1 नंबर से बेयरली पास हो जाओ, नोबडी केयर्स। आंसर राइटिंग का पेपर है ये, थॉट्स का पेपर है ये, एक्सप्रेशन का पेपर है ये। सो फॉर दैट यू नीड गाइडेंस, बिकॉज आपकी इंग्लिश में मिस्टेक है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या एक्सप्रेशन नहीं है, फ्लो नहीं है, आप रैंडम चीजें लिख देते हो, पूछा कुछ और है, लिख कुछ और दिया, ये आपका आंसर कोई देखेगा तो बता पाएगा। इफ यू आर पार्ट ऑफ द बैच एवरी फ्राइडे यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, गेट योर आंसर्स रिव्यूड फ्रॉम द मेंटोर्स। अदरवाइज प्रो मेंबरशिप आपकी आंसर राइटिंग को और एनहांस करेगी। उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं आंसर्स की, जिसमें आप सुनते हो कि एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जा सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो another thing that you can explore। ऐसे राइटिंग प्रीवियस ईयर पेपर कुछ उठा के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। वैसे व्हाट वी रेकमेंड इज पहले 3 महीने तैयारी के आपने आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग नहीं करनी। जब 3 महीने हो जाएं, 4 महीने, 6 महीने, आपने कुछ सब्जेक्ट्स कर लिए, एनसीईआरटीज कर ली, स्टैंडर्ड बुक्स कर ली, आफ्टर दैट स्टार्ट अटेम्प्टिंग आंसर राइटिंग। बहुत गंदा आंसर राइटिंग करोगे आप स्टार्टिंग में, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। आप जब आपको लगना ही है टाइम बुरे आंसर से अच्छे आंसर तक मूव करने में, सो लेट्स राइट द बैड आंसर क्विकली, राइट। लेकिन 3-4 महीने तक आपका कंटेंट, आपका यूपीएससी का पर्सपेक्टिव नहीं होता, जो आप कॉलेजेस में करके आए हो वो तो बिल्कुल ही नहीं करना। आपने एक नया क्लीन स्लेट लेकर आना है एंड एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करना, राइट। सो फॉर दैट 3-4 मंथ्स लग जाते हैं। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर ऐसे राइटिंग। 2 ऐसे पर मंथ लिखना स्टार्ट करोगे। अगर 2026 में आपको अटेम्प्ट देना है, आप अपने मेंटर्स को चेक करवाओगे एंड यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि क्या करना है क्या नहीं करना। सीसैट प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्राई कर सकते हो, या फिर आरएस अग्रवाल और एनी बुक फॉर सीसैट। इसमें कोई इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। सीसैट की कोई भी एप्टीट्यूड की बुक आपको मिलती है अमेजोन पे, अच्छे रिव्यूज हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज 33% मार्क्स लेने हैं, इसमें थोड़ा सा मैथ्स आता है, थोड़ा सा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है, तो बहुत बच्चे तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर ही जोर दे देते हैं। रीजनिंग आती है जो बड़ी इजी होती है, जिनको मैथ्स भी डिफिकल्ट लगता है वो भी इसको कर सकते हैं क्वालिफाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे ऐसे को, सीसैट को, तो यू आर गॉन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको जो देने लगा हूं, इसके बाद कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमें करनी है। नंबर 1 इज ऐसे एक पूरा पेपर जिसमें आपको जितने आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बस उसका इस्तेमाल करना है, कोई अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी, लेकिन मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर्स में देयर इज अ ब्रैकेट, उससे नीचे मार्क्स नहीं जाते, उससे ऊपर मार्क्स नहीं जाते, तो वहां पर बहुत एक्सेल कर पाना इज अ बिट डिफिकल्ट थिंग। ऐसे, एथिक्स,
जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट इज 250 मार्क्स एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ऐसे एथिक्स में मार्क्स ऊपर चले जाते हैं, ये ऊपर जाना इजी है, पॉसिबल है। नंबर 1। नंबर 3, ऑप्शनल सब्जेक्ट। राइट नाउ हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। 2026-27 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बार फिर से बात करेंगे हम। अगेन, नॉट अ सब्सक्राइबर, प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन। पैसा नहीं लग रहा आपका, आपको मदद ही मिल रही है कुछ। वीडियोस को, शॉर्ट्स को लाइक करोगे, 8-10 को लाइक कर दोगे, आपको बहुत सारी सजेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे ही आपकी रैंक बनाते हैं। इस चीज को लिख लेना अपने स्टडी टेबल के ऊपर। अगर सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ये लिख लो। जीएस पेपर्स आपको बचाएंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी रैंक बनाएंगे, बिकॉज यहां पर आप अपने मार्क्स को शूट अप कर सकते हो। ऑप्शनल चूज करने में गलती हो गई, ऐसे की प्रैक्टिस ना की, एथिक्स में केस स्टडीज अच्छे से सॉल्व ना की, तो आप ये जो एज ले सकते हो, बहुत अच्छा रैंक ले सकते हो, नहीं ले पाओगे। बिकॉज हर कोई आरुषि नहीं होता इसके हाईएस्ट मार्क्स आ जाएं इंटरव्यू में इंडिया के अंदर। राइट, सो गर्ल फ्रॉम जलंधर गेटिंग सच हाई स्कोर्स। सो हमें सेफ रह के चलना है। फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, एनसीईआरटी से करनी है। लेकिन अगर आपके पास 2026 में आपको जाना है तो एनसीईआरटी भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़नी है। सो देयर इज अ फ्री डेटा फॉर्म, नीचे एक फ्री डेटा फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। यूपीएससी फ्री रिसोर्सेज ऐसा कुछ लिखा होगा, उसको आप भर दो, आपको एनसीईआरटी की लिस्ट मिल जाएगी, सारी बुक्स की लिस्ट मिल जाएगी। और जो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और बुक्स डिस्कस किए हैं, आई होप आपने नोट भी कर ली होगी। टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। राइट नाउ इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये इसको मान लेना। राइट, अगर इसमें आपको कुछ भी गलत लगे, राइट, नंबर्स दिए हुए हैं, मुझे ढूंढ लेना इन शहरों में कि मैंने गलत बताया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके ऊपर आप नहीं चलोगे तो आपको किसी ना किसी दिन मेरे से मुलाकात करनी पड़ेगी। सर, आपकी एक बार वीडियो देखी थी 4 साल पहले, आपने ऐसा बोला था, लेकिन किन कारणों से मैंने ऐसा नहीं किया एंड मैंने कुछ और कर दिया स्ट्रैटेजी में। नाउ करना यही है, बुक्स आर यूजलेस विदाउट रिवीजन। कम से कम 3 बार रिवाइज, कम से मिनिमम है ये, मिनिमम। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा टाइम है ही नहीं, तो और कर भी नहीं सकते। लेकिन इफ यू आर इन क्लास 11th एंड यू हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन, जो बहुत सारे बच्चे अब कर देते हैं 11th 12th में, एंड ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो बहुत भीड़ यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ जाती है। तो आप 10 बार इजीली हर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक को और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को जो हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अब तक डिस्कस की, उसको आप रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट रीडिंग में आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको रिकॉल होने लग जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, एंजॉय द स्टोरी, अंडरस्टैंड द फिनोमेना, मूव ऑन। सेकंड में अगर आपको लगे, सेकंड में जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए होंगे, सिलेबस समझ लिया होगा, डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन इज क्लियर, एंड नाउ इन द सेकंड रीडिंग आप गलत नोट्स नहीं बनाओगे, तो बहुत लिमिटेड चीजों की अगर जरूरत आपको महसूस हो कि कुछ चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हैं, याद रखने के लिए कुछ माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स बना लिए जाएं, स्टिकी नोट्स बुक के अंदर ही लगा लिए जाएं। सेकंड रीडिंग में आपने नोट मेकिंग के बारे में सोचना है, हर चीज की नहीं करने लग जानी। थर्ड रीडिंग में यू विल बी रिकॉलिंग, विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, अ लॉट ऑफ आंसर्स, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज, दैट्स इट। रिवाइज वन बुक 10 times, don't run after 10 books. If you want to be a book collector, तो आप BC बनोगे, DC नहीं बनोगे। राइट, मैं कोई और BC नहीं बोल रहा, आप डबल मीनिंग कर लो। बुक कलेक्टर नहीं बनना है, DC बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। जिसने बुक्स कलेक्ट की हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज की पीडीएफ भी मिल जाती हैं आपको जब आप फ्री डेटा, फ्री रिसोर्सेज के लिंक पर अपनी कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, आपकी ईमेल आईडी पे सॉफ्ट कॉपीज शेयर हो जाएंगी। अगर नहीं हो, यू कैन सी द नंबर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग अंडर दिस वीडियो। आप किसी भी नंबर पे कॉल करके यू जस्ट आस्क देम दैट मैंने फ्री डेटा का फॉर्म भरा था, काइंडली प्रोवाइड एक्सेस टू मी। अगर नहीं मिला तो आपको समझा भी देंगे कि कहां पर आपको एक्सेस आता है। इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और टेलीग्राम पे जो इस वीडियो में हमने बात की, और मेरे को लगता है आप लिमिटेड रख के तैयारी स्टार्ट करो,
बाकी फ्री डेटा एनसीईआरटी की पीडीएफ वगैरह ले लो, लेकिन लिमिटेड बुक से तैयारी स्टार्ट करनी है, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. एंड फॉर मोर यूपीएससी रिसोर्सेज यू आर गोइंग टू गेट ऑन दिस चैनल. दीज आर द नंबर्स इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बैच. बाकी नंबर्स नीचे रिफ्लेक्ट किए गए हैं. अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स में आना चाहते हो फॉर ऑनलाइन लाइव क्लासेस देयर इज अ नंबर एट द एंड 89939500. फॉर ऑफलाइन सेंटर्स क्लोज टू यू जिसमें हमें मौका मिलता है आपको ग्रिल करें, रोस्ट करें. आप जिस दिन मोटिवेटेड नहीं हो उस दिन आपको मोटिवेट करें, वो ऑफलाइन में ही होता है. सिंगल डे एग्जाम होता तो ऑनलाइन बड़ा अच्छा मॉडल है. मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज आंसर राइटिंग, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल इश्यूज, डिस्ट्रैक्शंस, ये सारी चीजें भी होती हैं इस तैयारी का पार्ट. तो ऑफलाइन इफ यू कैन विजिट दीज सेंटर्स इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू and for us as well, because it is a common mission to produce toppers and civil services aspirants. On the channel there is a playlist from Launchpad to Labasna, उसको देखना. और उसमें जब आपकी वीडियो आएगी तो आप कैसे गाइड करोगे, क्या बताओगे स्टूडेंट्स को, वो मैनिफेस्ट करना. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं. So if you are preparing, you don't want a lot of noise around you. If you want to cut the clutter, keep the preparation simple, less complicated, to the point, only what is needed, only then you should subscribe to this channel. Because we are not very good in creating noise and getting views by creating sensation. We just do plain and simple guidance, right? That is it. See you all in the next video. And hopefully you will be in our classes. If you are already in our classes, you are going to work very hard. So with this hope, I'm going to say goodbye. Bye.